हाय गाइस, मेरा नाम नज़िया सैफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में बात कर रही थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मुझे करंट लगाया गया था, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत सारे एक्सरे हुए थे। उन एक्सरों में मेरी पसलियों में टीवी आई थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि 6 महीने हो गए थे मुझे दवाई खाते खाते, और मेरी कमर का दर्द टस से मस भी नहीं हुआ, और मेरी हालत बद से बदतर हो गई, और मैं बिस्तर पे बिल्कुल कम से कम मेरा आधा शरीर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। तो मैंने डॉक्टर को जब बताया था तो डॉक्टर ने मैंने उन्हें बताया था कि मुझे दिखाई सुनाई देना, मेरी आवाज़ चली जाती है, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मतलब ना आँखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना मुझसे बोला जाता है, और मैं कितनी भी आवाज़ें मार लूँ, मैं अपनी आवाज़ किसी तक पहुँचा नहीं पाती। तो उसी बिहाफ पे डॉक्टर ने मुझे ब्रेन के डॉक्टर के पास रेफ़र किया और मुझे वहाँ भेजा गया। तो जब हम ब्रेन के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरे पैरों को देखा था, तो उस टाइम मेरे पैर बहुत ठंडे पड़ गए थे, बर्फ़ जैसे सूजे रहते थे और बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए थे। तो उन्होंने दवाई दी, और दवाई दे के कहा कि फिर लेके आना लड़की को। मम्मी फिर लेके गई, उन्होंने फिर दवाई दी, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और तो उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते का और टाइम देते हैं इस लड़की को। तो मैं दर्द से चीखें मार कर रोती थी, हर पल हर वक्त मैं कहीं सो नहीं पाती थी। ऐसे लगता था कि मेरे बदन को कोई चीज़ ना छुए, और मैं किसी हवा में चली जाऊं और मेरे बदन से कोई चीज़ टच ना हो और मैं सो जाऊं। दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं सो नहीं पाती थी। और फिर उन्होंने कहा कि लड़की को 1 हफ़्ते का टाइम देते हैं, और इन्हें 1 हफ़्ते के बाद फिर मेरे अपॉइंटमेंट का वक्त मिला मुझे, और उन्होंने मुझको 1 हफ़्ते बाद बुलाया। और जब बुलाया तो उन्होंने मेरे नसों के टेस्ट लिखे, क्योंकि उस टाइम जब मैं 1 हफ़्ते के बाद उनसे मिलने गई तो मेरा आधा शरीर ख़त्म हो गया था। मैं अपने एक पैर, अपने एक हाथ को हिला नहीं पाती थी, और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो तब उन्होंने मेरे नसों का टेस्ट लिखा, तो मुझे जब करंट लगाया गया था तो उस टाइम तक भी मेरे शरीर में, आज मुझे पता है कि उस टाइम मेरी कंडीशन लास्ट स्टेज की थी। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी की इस बीमारी से लास्ट स्टेज पे पहुंच गई थी जब टाइम मुझे करंट लगाया गया था। आज पता है, पर उस टाइम नहीं पता था कि मेरी कंडीशन क्या है और मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं अपनी रीढ़ की हड्डी की इस बीमारी में लास्ट स्टेज पे पहुंच गई थी कि मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं अब ज़िंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी, ऐसे टाइम पर मुझे करंट लगाया गया। सोचिए मुझ पर क्या गुजरी होगी। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया करंट लगाने के लिए, तो वो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जाओ डॉक्टर को बोल के आओ कि लड़की को करंट नहीं लगेगा, इसकी एज कम है, कि अगर लड़की को करंट लगा तो शायद ये कभी दोबारा चल ना पाए। उन्होंने मना कर दिया, और मम्मी बहुत परेशान थी कि डॉक्टर हाँ नहीं कह रही थी, और ब्रेन के डॉक्टर ने बोला कि हर हाल में टेस्ट चाहिए लड़की का। तो मम्मी 2 बार उनके पास होके आई, उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी हालत में हमें टेस्ट चाहिए, हमें जानना है कि लड़की की नसों में तो कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि डॉक्टर, मैं बालिग हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से इस करंट को लगवा रही हूँ, मुझे करंट लगाइए। मत पूछिए कि उस वक्त मेरी कमर में कितना कितना दर्द था। मुझे पता है कि जब इंसान को करंट लगता है तो बहुत बहुत दर्द होता है, मगर मैं उस दर्द में भी करंट लगवाने को तैयार हो गई, क्योंकि वो कमर का दर्द, वो रीढ़ की हड्डी में जब पस पड़ जाती है और ऐसे 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 होती है नसें, और ज़ख़म अंदर से दर्द करता है, तो उस दर्द का अंदाज़ा किसी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं खुद मान गई, खुद मैंने बोला कि लगाओ मुझे करंट। जब मुझे करंट लगाया गया, और डॉक्टर बहुत परेशान थे कि लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द है, और ऐसे दर्द में हम करंट देंगे तो उसे कितना दर्द होगा। उन्होंने मुझे और मम्मी ने बेड पे लिटा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हारे हाथ पैर लॉक कर देंगे। मैंने बोला कि मेरा मुंह भी बंद कर दो, मेरी आंखें भी, कि अगर मैं उठकर जाना चाहूँ तो उठ भी ना सकूँ, और मैं रोऊँ तो मैं रो भी ना सकूँ।
उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो उन्होंने बोला कि बेटे हम उनके साथ ये सब करते हैं जिनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तुम अपनी मर्ज़ी से करा रही हो, हम तुम्हारा मुंह नहीं बंद करेंगे, हम तुम्हारी आंखें बंद नहीं करेंगे। वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। वो मेरे दर्द को समझ रही थी, हालांकि वो मेरी कमर के दर्द को नहीं समझ रही थी, पर वो उस चीज़ को समझ रही थी कि मेरे शरीर में पहले ही बहुत बहुत ज़्यादा पेन था और ऐसे में अगर करंट लगाया गया तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो मेरे उस दर्द को समझ रही थी। मैंने दिल पर पत्थर रख कर करंट के लिए हाँ कह दिया। उन्होंने जब पहली बार मुझे करंट लगाया, मेरे हाथ पैर को लॉक कर दिया और मुझसे पूछ कर ही करंट लगाया। तो मैं बहुत चीख कर रोई जब पहली बार करंट लगा, बहुत बहुत रोई। उन्होंने एक बार करंट लगा कर मुझे रोने दिया, मैं रोती रही पड़ी हुई बेड पर। फिर उन्होंने फिर दोबारा मुझे पूछा कि मैं करंट लगाऊं। मैंने फिर अपनी आंखें बंद की और कस के हाथ घिस लिए और बोला कि मैम लगाइए करंट। उन्होंने फिर मुझे करंट लगाया, मैं फिर रोई चीख चीख कर। मैं बेड पे पड़ी रोती जा रही थी और उन्होंने मुझे रोने दिया। उन्होंने मम्मी से कहा कि रोने दो लड़की को, तुम जानती नहीं उसको कितना दर्द है। हम इस जर्नी को आगे बताएंगे। आगे के लिए यही। अस्सलाम वालेकुम।